नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर दो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। इनफैक्ट ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी हैं जो कि हमें स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जब जानकारी दी जाती है तब भी सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। काफ़ी सिंपल टू यूज़ और काफ़ी कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जो हमारे बेसिक डायमेंशंस, बेसिक जो फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, उसको मेज़र करने के लिए बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर क्योंकि दोनों के दोनों मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हालांकि डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इस मॉड्यूल में हम उन की डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे वेबसाइट www.qualityofindia.com को जरूर विजिट करें। काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, आप घर बैठे सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। और साथ ही आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल क्वालिटी हब इंटरनेशनल और ज्ञान ज्योति इंडिया, इनको भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, प्रोग्राम फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, इन दोनों के डिफरेंसेस को हम लोग 10 कैटेगरी में जानने की कोशिश करेंगे। और पहला जो हमारा सेट ऑफ कैटेगरीज हैं वो है दोनों का डिस्क्रिप्शन क्या है, दोनों का टाइप क्या है, लिस्ट काउंट, क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, क्या मेजरमेंट करते हैं, क्या प्रेसिजन है, कौन सा बेटर है प्रेसिजन के मामले में, इनको समझते हैं। फिर दूसरा सेट ऑफ हम 5 कैटेगरीज और ले लेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर जो होता है, वर्नियर कैलिपर का अगर आप शेप को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक गन की तरह नजर आएगा, यानी कि गन की शेप में वर्नियर कैलिपर नजर आता है। जबकि अगर हम लोग माइक्रोमीटर, जिसे कि हम टिपिकली इंडस्ट्री माइक्रोमीटर ही कहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे एकेडमिक वर्ल्ड में इसको हम स्क्रू गेज के नाम से भी जानते हैं। तो माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये एक्स लाइक इंस्ट्रूमेंट है। आपने कुल्हाड़ी वगैरह देखा होगा तो टिपिकली उसकी तरह का शेप होता है। और अगर हम लोग दोनों की टाइप की अगर बात करें तो वर्नियर कैलिपर जो है ये एनालॉग वर्नियर कैलिपर, जिसे कि हम मैनुअल वर्नियर कैलिपर भी कहते हैं, डिजिटल वर्नियर कैलिपर जिसमें कि जो मेजरमेंट होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल को मैच करके रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी आसान होता है और आप डिजिटल फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर कि एक डिस्प्ले स्क्रीन रहता है और डिस्प्ले स्क्रीन में आपको रीडिंग नजर आएगी। तो खास ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लोग आसानी से इसको रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ डायल वर्नियर कैलिपर भी अवेलेबल है मार्केट में। तो 3 फॉर्म में अवेलेबल है, एनालॉग यानी कि मैनुअल वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर और डायल वर्नियर कैलिपर। लेकिन अगर हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की अगर बात करते हैं तो एक्सटर्नल माइक्रोमीटर यानी कि जो मैनुअल माइक्रोमीटर होता है उस फॉर्म में, और डिजिटल माइक्रोमीटर तो डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो डिजिटल का फायदा, जैसा कि मैंने बताया, कि इसको रीडिंग करना काफी आसान होता है। अब माइक्रोमीटर में क्या होता है, लिस्ट काउंट काफी कम अवेलेबल होता है, प्रिसीजन जनरली हायर होता है, यानी कि 1 माइक्रोन का लिस्ट काउंट भी होता है। तो ये मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया है कि ट्रेनिंग देना या लोगों को सिखाना बहुत टफ होता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं वर्नियर कैलिपर से माइक्रोमीटर की, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है माइक्रोमीटर की। हालांकि अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो इतनी डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अगर डिजिटल फॉर्म में दोनों अवेलेबल है तो आपके लाइफ आसान है और जो ऑपरेटर या यूजर या इंस्पेक्टर जो होता है आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। अगर लिस्ट काउंट की बात करें, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है, तो वर्नियर कैलिपर जो है 0.1 mm से 0.02 mm के लिस्ट काउंट में अवेलेबल है, यानी कि 100 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन के रेंजेस में ये अवेलेबल होता है। जबकि अगर हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करते हैं तो 0.01 से लेके 0.0001 यानी कि 1 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन के लिस्ट काउंट में अवेलेबल है।
तो अगर कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है ये काफी कम यानी कि 1 माइक्रोन के लीस्ट काउंट में अवेलेबल है। तो एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर ये काफी बेटर रीडिंग, काफी क्लोज रीडिंग विथ हायर प्रिसीजन दे सकता है। मेजरमेंट रेंज की अगर बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर भी छोटे और बड़े रेंजेस में अवेलेबल है, माइक्रोमीटर भी अवेलेबल है, लेकिन माइक्रोमीटर का हैंडलिंग ज्यादा बड़ा साइज में टफ होता है। इनफैक्ट वर्नियर कैलिपर भी थोड़ा टफ होता है, लेकिन एज कंपेयर टू माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर काफी लंबे लंबे मतलब रेंजेस में अवेलेबल है। सबसे ज्यादा जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में 0 to 150 mm का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो इस्तेमाल किया जाता है वो 300 mm तक का रेंज में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वर्नियर कैलिपर जो है 1000 mm तक का भी काफी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और टेक्नोलॉजिकली चीजें इवॉल्व होती रहती है, तो हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हायर रेंजेस में इस्तेमाल भी होता हो। ठीक है ना, अलग अलग ब्रांड्स में भी अवेलेबल है, जिससे कॉस्ट रेंज भी काफी डिफरेंस होता है। तो नॉर्मली जो इस्तेमाल करने वाला जो रेंज होता है वो 150 mm का जो शुरुआती छोटा वाला साइज होता है वहां से लेके 1000 mm यानी कि 1 मीटर तक का रेंज में अवेलेबल होता है। और अगर माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली इस्तेमाल होता है 0 से 25 mm तक का, हालांकि 300 mm तक का जो काफी बड़ा हो जाता है, काफी बल्कि हो जाता है माइक्रोमीटर, उसका भी अवेलेबिलिटी है। और अगर प्रिसीजन की बात करें तो अगर वर्नियर कैलिपर कंपैरिजन करते हैं एज कंपेयर टू माइक्रोमीटर थोड़ा सा लेस प्रिसाइज होता है, और अगर माइक्रोमीटर की बात करें ऑब्वियसली एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर हायर प्रिसीजन होता है। अब दूसरा कैटेगरी देख लेते हैं। यहां पर हमारे 5 और डिफरेंसेस हैं: स्कोप ऑफ मेजरमेंट, स्केल, प्राइस, पार्ट्स और एप्लीकेशन। तो पहला ले लेते हैं स्कोप ऑफ मेजरमेंट। तो स्कोप ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं अगर, तो वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें जनरली हम लोग 3 तरह के रीडिंग ले सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल जॉ होता है, इंटरनल जॉ होता है और डेप्थ बार भी होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वो है एक्सटर्नल जॉ, जो कि कंपेयर टू इंटरनल जॉ लेंथ में बड़ा होता है, और एक्सटर्नल जॉ से हम एक्सटर्नल मेजरमेंट ले सकते हैं। किसी छोटे चीज का अगर हमको लेंथ लेना है या किसी पार्ट का हमको ओडी चेक करना है तो हम एक्सटर्नल जॉ से चेक कर सकते हैं। इंटरनल जॉ से फॉर एग्जांपल अगर एक पाइप है तो पाइप का आप आईडी चेक कर सकते हैं, और डेप्थ बार जो होता है किसी चीज का डेप्थ को चेक करने के लिए हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और अगर माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो काफी प्रोमिनेंटली माइक्रोमीटर जो होता है ये एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए यानी कि पार्ट की ओडी वगैरह इस तरह के मेजरमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि माइक्रोमीटर में भी काफी वेराइटीज आजकल आती है और अलग अलग तरह का माइक्रोमीटर अलग अलग पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल डेप्थ माइक्रोमीटर भी है और थिकनेस माइक्रोमीटर भी है। तो अलग अलग तरह के माइक्रोमीटर डिजाइन किए जा रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला माइक्रोमीटर होता है वो होता है एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, जिसमें कि टिपिकली ओडी वगैरह चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग 7 पॉइंट की बात करते हैं स्केल की, तो वर्नियर कैलिपर में स्लाइडिंग मेजरमेंट स्केल होता है, यानी कि एक फिक्स स्केल होता है जो कि मेन स्केल है और एक स्लाइडिंग वाला वर्नियर स्केल होता है, जबकि माइक्रोमीटर में रोटेटिंग स्केल होता है और उसके रेंज में हम मेजरमेंट लेते हैं। प्राइस की अगर बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर एज कंपेयर टू माइक्रोमीटर थोड़ा सा सस्ता होता है अगर हम लोग सिमिलर रेंज की अगर बात करते हैं तो, और ये अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है। तो अगर अलग अलग ब्रांड्स को अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट में काफी वेरिएशंस आता है। अच्छे ब्रांड्स में अगर आप जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली जाना चाहिए, डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। अगर आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हाई प्रिसीजन प्रोडक्ट को मेजरमेंट करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अच्छे ब्रांड्स को लीजिए और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सस्ते वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं काफी एरर्स वगैरह आने की चांसेस रहती है उसमें। हालांकि अगर कॉस्ट की बात करूं तो काफी सारे सस्ते वर्नियर कैलिपर अवेलेबल है मार्केट में। छोटे साइज में अगर आप देखें 300 रुपए के रेंज में मिल जाते हैं, हालांकि कुछ तो उससे सस्ते भी अवेलेबल है, लेकिन कितना एक्यूरेट है, कितना एरर्स उसमें आता है, इस पर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। उसी तरह से अगर माइक्रोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये भी अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है, और सस्ते वाले माइक्रोमीटर छोटे साइज में आपको 500 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ठीक ठाक ब्रांड अगर आप एक लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मिनिटो का ब्रांड आपने लिया
तो आपको वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर जो छोटे वाले साइज में आते हैं 3 से 4 हजार रुपया खर्चा करना पड़ सकता है। उसमें भी अलग अलग वैरायटीज आते हैं और उसमें भी कॉस्ट रेंजेस वगैरह वैरी करता है, तो ब्रांड्स पर कॉस्ट का काफी इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा है पार्ट्स। तो अगर पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर में जो मेन पार्ट्स होता है एक्सटर्नल जॉ, इंटरनल जॉ, फिक्स जॉ, स्लाइडिंग जॉ, फिक्स स्केल, लॉकिंग स्क्रू। और माइक्रोमीटर की अगर बात करते हैं तो इसमें जो मेन पार्ट होते हैं सी फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल और रैचेट। एक बार जरा इनका पिक्चर देख लेते हैं। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर में 2 जॉ है। ये हमारा एक्सटर्नल जॉ हो गया और ये हमारा इंटरनल जॉ हो गया। एक्सटर्नल जॉ एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनल जॉ इंटरनल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और साथ में यहां पर मेरा एंड में डेप्थ रॉड है जो कि डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारा मेन स्केल हो गया और ये वाला स्लाइडिंग वाला वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को मैच करके ये हम रीडिंग लेते हैं और यहां पर नीचे में थंब स्क्रू दिया गया है, नर्लिंग किया हुआ, जिससे कि हमको हेल्प मिलता है वर्नियर स्केल को मूव करने के लिए मेन स्केल में। ये लॉक स्क्रू होता है। रीडिंग लेने के बाद में आप इसको घुमा के टाइट करके मेजरमेंट को लॉक कर सकते हैं। सेम तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारा है माइक्रोमीटर और यहां पर इसका ये मेन बॉडी, मेन फ्रेम हो गया जो कि सी शेप में होता है, ठीक है ना। और ये एनविल है और स्पिंडल है। पार्ट जो मेजरमेंट लेना होता है एनविल और स्पिंडल के बीच में रखा जाता है। स्पिंडल को मूव किया जाता है, एनविल हमेशा फिक्स होता है, ठीक है ना। स्पिंडल को मूव करने के लिए रैचेट को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। ये थिम्बल है और ये स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशंस होता है, ठीक है ना। और यहां पर भी देखिए लॉक स्क्रू है और यहां पर भी लॉक का अरेंजमेंट है। तो दोनों में एक कॉमन पॉइंट है कि दोनों में ही लॉक का अरेंजमेंट दिया गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में, मेटल वर्किंग में, वुड वर्किंग में काफी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि होम और स्कूल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनिंग पर्पज के लिए और दूसरा एप्लीकेशंस के लिए। और अगर स्क्रू गेज की अगर बात करते हैं, माइक्रोमीटर की अगर बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जैसे कि मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन, मेटल वर्किंग, इसके साथ साथ होम यूज और स्कूल यूज में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो 10 क्रिटिकल डिफरेंसेस हमने देखे वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के बारे में, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि दोनों का एप्लीकेशन है क्या, कहां कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके इस्तेमाल हैं, क्या क्या प्राइसेस के डिफरेंस है, इसका रेंजेस क्या क्या होता है, वगैरह वगैरह। काफी इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कशन किया है। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ में अगर एज एन एफिलिएट जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। आप घर बैठे सीख भी सकते हैं और पैसा भी बना सकते हैं। और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा वेबसाइट www.qualitybinner.com को विजिट करना ना भूलें। 80+ कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। घर बैठे आप सीख सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट होने पर दोस्तों हमें कांटेक्ट करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।